गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। शुरू करते हैं आपकी क्लास और आज क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को समझते हैं। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 है और इस क्वेश्चन में आपसे कहा है अमन, बबीता एवं सुरेश एक फर्म में साझेदार हैं। इनका लाभांश विभाजन अनुपात 2:2:1 है। हालांकि सुरेश को प्रतिवर्ष लाभ के भाग के रूप में न्यूनतम 10,000 की गारंटी दी हुई है। यदि लाभ में कोई कमी आती है तो वह बबीता द्वारा पूरा किया जाएगा। 31 मार्च 2015 तथा 2016 को क्रम से 40,000 रुपये, 60,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। ये 2 वर्षों का लाभ दे रखा, 2015 का, 2016 का, और दोनों वर्ष के लिए आपसे लाभांश निवेदन खाता बनाने के लिए कहा है। प्यारे बच्चों, बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले आप 2015 का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद 2016 का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन में देखिए 2015 का जो लाभ दे रखा है भाई, नेट प्रॉफिट लिखेंगे 40,000 रुपये, और कोई आइटम है नहीं, ना क्रेडिट का कोई आइटम है, ना डेबिट का कोई आइटम है, केवल लाभ को आपको बांटना है। तो इसके डेबिट साइड में 2 अमन कैपिटल, 2 बबीता कैपिटल और 2 सुरेश कैपिटल। 40,000 रुपये का लाभ है, इसको आप लाभांश अनुपात में बांट देंगे। 40,000 का 2/5 अमन का हिस्सा है, 16,000 रुपये आएगा। बबीता का हिस्सा भी 2/5 है, 40,000 का 16,000 रुपये आएगा इसका भी हिस्सा। और सुरेश का 40,000 का 1/5 आप निकालेंगे तो सुरेश का जो लाभ में हिस्सा आएगा 8,000 रुपये आएगा। लेकिन सुरेश को न्यूनतम लाभ की 10,000 की गारंटी दी गई है। 2,000 रुपये कम है तो 2,000 रुपये जोड़े जाएंगे, जिसकी पूर्ति बबीता के द्वारा अपने लाभ में से की जाएगी। तो सुरेश के पूंजी खाते में 10,000 रुपये का लाभ हस्तांतरित किया जाएगा और बबीता के पूंजी खाते में 16,000 रुपये में 2,000 रुपये कम कर देंगे तो ये बबीता के खाते में 14,000 रुपये का लाभ हस्तांतरित किया जाएगा। तो इस प्रकार ये 2015 का लाभांश नियोजन खाता आपका बन जाएगा। उसके बाद 2016 का लाभांश नियोजन खाता बनाएंगे और 2016 का लाभ दे रखा है तो डेट साइड में लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट 60,000, और कोई आइटम नहीं है, ना क्रेडिट का आइटम है, ना डेबिट का आइटम है, केवल इस लाभ को आपको बांटना है। तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे 2 अमन कैपिटल अकाउंट, 2 बबीता कैपिटल अकाउंट, 2 सुरेश कैपिटल अकाउंट, और जो लाभांश अनुपात दे रखा है उस अनुपात में 60,000 को आप बांटेंगे। 60,000 का 2/5 24,000 रुपये आएगा, अमन के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। और बबीता का हिस्सा 60,000 का 2/5 24,000 रुपये आएगा, और सुरेश का हिस्सा दे रखा है 1/5 60,000 का 1/5 12,000 रुपये आएगा। यहाँ 10,000 से अधिक है। देखिए गारंटी न्यूनतम की है, अधिकतम चाहे कितनी हो तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। न्यूनतम की, अगर न्यूनतम की गारंटी पूरी नहीं होती है तो जो लाभ की कमी होती है उसको बबीता द्वारा पूरा किया जाएगा। तो यहाँ 12,000 रुपये का लाभ सुरेश के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाएगा और बबीता के खाते में 24,000 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कहा है सिम्मी एवं सोनू एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ व हानि का विभाजन 3:1 में करते हैं। 31 मार्च 2016 को वर्ष की समाप्ति पर शुद्ध लाभ 1,50,000 रुपये का है। निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करें। नंबर 1 पॉइंट दे रखा है 1 अप्रैल 2015 को साझेदारों की पूंजी दे रखी है सिम्मी की 30,000 और सोनू की 60,000 रुपये। दूसरा पॉइंट है 1 अप्रैल 2015 को चालू खातों का शेष दे रखा है, पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। सिम्मी का 30,000 रुपये क्रेडिट और सोनू का 15,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। तीसरा पॉइंट दे रखा है वर्ष के दौरान साझेदारों के आहरण की राशि दे रखी है। सिम्मी की 20,000 रुपये और सोनू की 15,000 रुपये। और चौथा पॉइंट दे रखा है पूंजी पर ब्याज 5% प्रति वर्ष है और आहरण पर ब्याज की दर 6% प्रति वर्ष है, एक औसत के अनुसार 6 माह की अवधि। प्यारे बच्चों, इसमें आहरण 6% की दर से निकालना है और 6 माह का निकालना है। क्वेश्चन में ऐसा कहा है। और लास्ट पॉइंट दे रखा है साझेदारों के वेतन सिम्मी का 12,000 और सोनू का 9,000। इसके साथ ही साझेदारों के चालू खाते दर्शाइए। तो प्यारे बच्चों,
सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और उसके बाद आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने हैं। प्यारे बच्चों, बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेट साइड में सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट लिखेंगे और क्वेश्चन में देखिए नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000 रुपए। उसके बाद आहरण पर ब्याज लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम होता है। सिमी का जो आहरण दे रखा है वर्ष भर का 20,000 रुपए दे रखा है और सोनू का आहरण 15,000 रुपए दे रखा है और 6% ब्याज की दर दे रखी है और 6 माह के लिए ब्याज की गणना करने के लिए कहा है। इस प्रकार सिमी के आहरण पर ब्याज 600 रुपये आ जाएगा और सोनू के आहरण पर ब्याज 450 रुपये आ जाएगा। इसके बाद आप डेबिट साइड में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे और सिमी की कैपिटल 30,000 रुपये दे रखी है और सोनू की कैपिटल 60,000 रुपये दे रखी है और पूंजी पर ब्याज 5% दे रखा है। इस प्रकार सिमी की पूंजी पर ब्याज 1,500 रुपये आएगा और सोनू की पूंजी पर ब्याज 3,000 रुपये आ जाएगा। इसके बाद आप पार्टनर सैलरी लिखेंगे। सिमी की सैलरी दे रखी 12,000, सोनू की सैलरी 9,000 रुपये दे रखी है। अब आप टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल 25,500 रुपये आएगा और क्रेडिट साइड का टोटल 1,51,050 रुपये है। 1,51,050 रुपये में आप 25,500 रुपये घटा देंगे तो ये प्रॉफिट आपका 1,25,550 रुपये बच जाएगा और जिसे पार्टनर्स के लाभानी अनुपात में विभाजित कर दिया जाएगा। यहाँ प्रॉफिट को पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा क्योंकि पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाए जा रहे हैं और जब पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाए जाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि पूंजी खाते स्थिर हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये पार्टनर्स करंट अकाउंट में दिखाए जाते हैं। तो यहाँ 2 सिमी करंट अकाउंट लिखेंगे 1,25,550 का 3/4 क्योंकि लाभानी अनुपात दे रखा है 3:1। तो इस प्रकार सिमी का लाभ में हिस्सा आ जाएगा 94,162 रुपये और 2 सोनू करंट अकाउंट लिखेंगे 1,25,550 का 1/4। इस प्रकार सोनू का लाभ में हिस्सा आ जाएगा 31,388 रुपये। प्यारे बच्चों, यहाँ गणना निकटतम रुपए तक में की गई है। तो इस प्रकार ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा और अब आप इसके पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। प्यारे बच्चों, बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह ही बनते हैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो उस बैलेंस लिखेंगे। अगर डेबिट बैलेंस दे रखा है तो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो क्रेडिट में लिखेंगे। इस क्वेश्चन में दोनों पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट दे रखा है तो आप क्रेडिट में लिखेंगे बाई बैलेंस बीटी। सिमी का 30,000 रुपये दे रखा है और सोनू का 15,000 रुपये करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। उसके बाद बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिमी का 1,500 रुपये है और सोनू का 3,000 रुपये है। उसके बाद पार्टनर सैलरी लिखेंगे। सिमी की सैलरी 12,000 रुपये है और सोनू की 9,000 रुपये है। उसके बाद प्रॉफिट लिखेंगे बाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम 94,162 रुपये सिमी का लाभ में हिस्सा है और सोनू का हिस्सा लाभ में 31,388 रुपये है। इसके बाद आप डेबिट साइड में आहरण और आहरण पर ब्याज लिखेंगे तो 2 ट्राइंग्स सिमी का ट्राइंग्स है 20,000 रुपये और सोनू का ट्राइंग है 15,000 रुपये। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे और आहरण का ब्याज है सिमी का 600 रुपये और सोनू का 450 रुपये। अब हम टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल अधिक है। ये क्रेडिट साइड का सिमी का टोटल है 1,37,662 रुपये और सोनू का है 58,388 रुपये। अब आप घटा देंगे तो ये आपका बैलेंस सीडी आ जाएगा। तो बैलेंस सीडी 1,17,062 रुपये सिमी का और सोनू का 42,938 रुपये। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये आपके पार्टनर्स करंट अकाउंट बन जाते हैं और इसी के साथ ये दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं और उम्मीद करते हैं सही बच्चों से मेरे दोनों क्वेश्चन आए होंगे। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि औरों का भी भला हो सके। धन्यवाद।